मित्रों, शनि का नाम आते ही एक अंदर से डर की स्थिति पैदा हो जाती है। कोई काम बिगड़ता है तो ये समस्या मन में ये विचार आने लगते हैं कि शनि के 7.5 चल रही है, इसकी वजह से हमारा बच्चा फेल हो गया। मकान में बाधाएं आई, शनि के 7.5। विवाह नहीं हो रहा, शनि के 7.5। एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, शनि के 7.5। माने सारे दोष अगर शनि कहीं न कहीं गोचर में है या कुंडली में कहीं है तो ये भ्रांति आचार्यों ने या ये पता नहीं किस तरह से लोगों ने फैला रखी है कि शनि की वजह से ही हमारे नुकसान हो रहे हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है। अभी एक हमने वीडियो बनाया था इसके पहले जिसमें हमने ये बताया था कि कलयुग में शनि न्यायप्रिय ग्रह हैं। इन्हें न्यायाधिकारी माने दंडाधिकारी और न्यायाधीश का इनको जो है दर्जा प्राप्त। भगवान शिव ने इन्हें वरदान दिया हुआ है कि कलयुग में आप उन व्यक्तियों के मतलब कलयुग में आप लोगों का न्याय करेंगे और जो लोग गलत सलत काम करेंगे या धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे आप उन्हें दंड देंगे। तो भैया कोई भी गलत काम करोगे, चाहे यहाँ की सरकारें हों या घर में पिता हों या माता हों या घर के बड़े हों, आप जब गलत काम करेंगे तो दंड तो मिलेगा ही। यही हाल हमारे शनिदेव का है। एक तो आप ये जो समझ लीजिए कि मंत्रिमंडल में शनिदेव हमारे सबसे आखिरी में ग्रह पड़ते हैं और इनका जो गोचर है वो 30 वर्ष का है। अगर आपकी कुंडली में शनि 2022 में गोचर में है तो 30 वर्ष बाद ही उस भाव में आएंगे। तो आज हम यहाँ चर्चा करेंगे 2022 से 2025 के मध्य में, जैसा हमने अपने थंबनेल में लिखा है कि 6 राशियों के पीछे चलेगी दुनिया। माने जो इस संसार के लोग हैं इन 6 राशियों को मानेंगे, इनको पूजेंगे, इन्हें अथाह लाभ होगा। इस तरीके की स्थितियाँ ही पैदा होंगी। वो कौन सी 6 राशियाँ हैं इनके बारे में हम इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो शनि के बारे में और हम जो है बता देते हैं। देखिए, शनि का जो गोचर ये एक राशि में 2.5 वर्ष इनका गोचर रहता है। माने 12 राशियों में इनका जो भ्रमण है वो 30 वर्ष का होता है। इसीलिए 7.5 अगर किसी व्यक्ति की 5 वर्ष की अवस्था में आई तो उसकी दूसरी 7.5 उसकी 35 वर्ष की अवस्था में ही आएगी। अगर ढैया उसकी इस वर्ष 2022 में है तो ठीक 30 वर्ष बाद उसी भाव में जब शनि का गोचर होगा तो ढैया प्राप्त होगी। चौथे और 8वें भाव में शनि का जब गोचर मूवमेंट होता है तो शनि की ढैया बनती है। और चंद्रमा से 12वें और चंद्रमा में और चंद्रमा से दूसरे भाव में अगर शनि का गोचर होता है तो 7.5 बनती है। इसके बारे में हम जाने कितने वीडियो बना चुके हैं। अब शनि के नेचर के बारे में जो है समझ लीजिए। शनि को गलत काम बिल्कुल नहीं पसंद है। शनि से प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं, जिनका शनि लग्न में है या जिनकी मकर और कुंभ राशि है, ये लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं कि जिससे इन्हें कोई टोके और इन्हें टोकने का मौका माने शिकायत का मौका नहीं देती। कहीं कहीं शनि की पोजीशन पर अगर 1-2 और ऐसे ग्रहों का प्रभाव पड़ जाता है तो ये लोग एक डरपोक दब्बू की स्थिति में आ जाते हैं। इनको डर इस बात का बना रहता है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ये फोन हम करने जा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका कोई गलत प्रभाव पड़े। और डिप्रेशन में ये ज़्यादा जाने की स्थिति में रहते हैं। एक तो शनि शीत ग्रह है, ये ग्रह सम है, तो इस वजह से शनि से हमारा पुनः ये कहने का मतलब ये कि शनि के बारे में न तो डरना चाहिए और न ये देखना चाहिए कि शनि जो है अब हमारा शनि की 7.5 हमारी चल रही है या शनि की ढैया चल रही है या शनि की महादशा हमारी आ गई तो हमें क्या होगा कि माने एक डर की स्थिति हमारी पैदा हो जाए, हमारा नुकसान ही होगा। तो ऐसा नहीं। देखिए, कुछ ऐसी राशियां हैं जिनमें मुख्य रोल शनि का ही होता है। जैसे मकर और कुंभ, शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। माने जिसे हम अंकों में लिखते हैं 10 नंबर और 11 नंबर। 10 नंबर की राशि का स्वामी शनि और 11 नंबर की राशि का भी शनि, तो इनका तो मालिक ही शनि है। तो इसलिए शनि के बारे में पुनः एक बार आपसे बता देना चाहता हूँ कि शनि जिसकी कुंडली में अच्छा होता है तो रंग से राजा बना देता है
और शनि जिसकी कुंडली में खराब दशा में होता है तो राजा से रंग भी बना देता है। ये शनि की प्रॉपर्टी। शनि मेहनत बहुत कराता है, परिश्रम कराने के बाद ही फल देता है। शनि से प्रभावित व्यक्तियों को ये समझ लेना चाहिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। वैसे भी हम लोगों से यही जो है बताते हैं, हम जब काउंसलिंग करते हैं या जब जन्म कुंडली हम देखते हैं तो यही बात कहते हैं कि अगर सफलता चाहते हो तो जो रास्ता उसका तय है वो वे आपको पूरा चलना पड़ेगा, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। देयर इज नो एनी शॉर्टकट। कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि जिससे आपको सफलता शॉर्टकट में कम समय में मिल जाए। कम समय में सफलता केवल परिश्रम से ही और बुद्धि बल और विवेक से ही और लगन से ही मिल सकती, इसके अलावा और नहीं मिल सकती। ये हर टॉपिक से अलग हम हट करके जा रहे हैं। तो बात करते हैं 6 राशियों की कि जो राशियाँ 2022 से 2025 तक ये 3 वर्ष में एक विशेष रूप से इन्हें लाभ होगा। और इन 6 राशियों से प्रभावित व्यक्ति जो हैं इनके पीछे दुनिया चलेगी। हमारा कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि समाज में, कर्म में, सम्मान में, प्रतिष्ठा में ये सबसे आगे रहे। और कौन कौन सी जो राशियां हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली राशि तो हमारी मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल है। तो यहाँ पर हम राशि और लग्न, मतलब हम लग्न से हम जो चर्चा करेंगे, राशि से चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि राशि बनती है चंद्रमा से और चंद्रमा का गोचर 2.25 दिन का होता है। और ये जो शनि का गोचर है ये 2.5 वर्ष का है। तो दर्शकों, मित्रों, मेरे प्रिय दोस्तों, आप इसको लग्न से ही देखें। तो मेष लग्न वालों के लिए शनि का गोचर मकर से कुंभ में रहेगा और कुंभ उनकी एकादश माने 11वीं राशि है और 11वीं राशि उनकी लाभ की राशि है। तो मेष लग्न वालों के लिए या मेष राशि वालों के लिए ये हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर मेष राशि में चंद्रमा है तो मेष राशि हो गई, अन्यथा मेष लग्न से आपसे मान करके चलें। तो शनि पूरे 3 वर्ष यानी पूरे 2.5 वर्ष 2022 से 2025 तक ये 2.5 वर्ष इनका गोचर रहेगा। हालांकि कुछ समय के लिए शनि पुनः वक्री होकर के उसमें मकर राशि में जाएंगे। हमने उस समय को काउंट नहीं किया है। तो ये लाभ की स्थिति देंगे। और शनि की 3 दृष्टियाँ भी मैं आपको जो बता देता हूँ, शनि की कौन कौन 3 दृष्टियाँ, ताकि आगे हम जो राशियाँ बताएंगे उनमें भी काम आए। शनि जिस स्थान पर होते हैं जन्म के समय या गोचर में, वो अपने स्थान से तीसरा, माने शनि मेष लग्न वालों के लिए 11वें स्थान में है। तो 11 से अगर हम इनकी दृष्टि तीसरी दृष्टि का आकलन करें तो 11, 12 और 1 माने इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो मेष लग्न पर भी पड़ेगी। और मंगल की राशि के साथ में शनि का जब इफेक्ट पड़ेगा तो एक तो मंगल, हालांकि मंगल और शनि दोनों अपोजिट राशियां हैं, लेकिन लाभ के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है 2.5 वर्ष का। मेष लग्न वालों को चाहिए ये कि जो काम कर रहे हैं मेहनत और मन लगा करके काम करें और परिश्रम को बढ़ा दें। अब इनकी जो दृष्टि पड़ेगी 7वीं दृष्टि इनकी 5वें स्थान में पड़ेगी, जो इनके संतान और प्रेम का स्थान है। तो प्रेम विवाह की अगर योजना बन रही है तो प्रेम विवाह भी हो सकता है। और इनकी जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो इनकी 7वें स्थान में पड़ेगी। तो इनकी 3 दृष्टियां हैं मित्रों। तो 11वें मेष लग्न वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए जय जय है। ये जो काम कर रहे हैं केवल इनको एक मूल मंत्र है, इनको मेहनत करनी है। और एक उपाय छोटा सा बता देता हूँ, क्योंकि शनि की जो दृष्टि पड़ेगी वो तीसरे स्थान में पड़ेगी, इनके लग्न में पड़ेगी। और लग्न में चूँकि ये लग्न का स्वामी मंगल है तो इस वजह से इनको चाहिए एक मंत्र, ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करें और एक कड़वे तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाएं। अगर नहीं हो सकता है तो घर के दरवाजे पर ही शनिवार को जलाना प्रारंभ कर दें। आपके लिए सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। शनिदेव आपके लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। अब अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि पड़ेगी वृषभ।
वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। वृषभ राशि में शनि जो गोचर करेंगे वो कर्म के स्थान में गोचर करेंगे, और जो कर्म का स्थान है वहाँ पर शनि की चूँकि कुंभ राशि जो है ये शनि की स्वराशि है, मूल त्रिकोण राशि होती है, इसमें शनि बैठकर के कर्म को मजबूत कर देंगे। इनकी दृष्टि सातवीं पड़ेगी चौथे स्थान में। चौथा स्थान जनता का स्थान, तो ये समय नेताओं के लिए, ऐसे इंजीनियरों के लिए जिनका शनि से संबंधित कार्य है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इनके लिए जो समय है इनके लिए बहुत ही अनुकूल है और इनको अपने परिश्रम को बढ़ा देना चाहिए, इनका प्रमोशन होगा। अगर राजनीतिक व्यक्ति हैं, नेता लोग हैं हमारे, तो इनकी दृष्टि चौथे स्थान में पड़ेगी। चौथा स्थान इनका जनता का स्थान होता है, तो जनता से इनको सपोर्ट मिलेगा। माने अगर उन्हें इस पीरियड में अगर कोई उपचुनाव या चुनाव या किसी भी यूनियन एसोसिएशन में है तो उसमें अगर वो चुनाव में खड़े हो रहे हैं तो उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ये वृष लग्न या वृष राशि वाले अच्छी तरह से समझ लें कि दुनिया इनके पीछे चलेगी, जैसा हमने थंबनेल में लिखा है। अब अगली राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि। मिथुन राशि में जो शनि का गोचर होगा, शनि का जो भ्रमण है वो इनके 10वें स्थान में है, माफ कीजिएगा 9वें स्थान में पड़ेगा। 9वां स्थान भाग्य का स्थान है, तो भाग्य के क्या कहने, भाग्य तो इनका चमकेगा ही। कारण शनि यहाँ स्वराशि है, स्वराशि शनि यहाँ से बैठ करके, और इनकी जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ से 9वें स्थान से 11वें स्थान में पड़ेगी। और 11वें स्थान में जब दृष्टि इनकी पड़ेगी तो लाभ की स्थिति भी बनेगी, भाग्य भी इनका जो है चमकेगा। इनको चाहिए ये, इनके लिए उपाय जो है बता देता हूँ। इनको चाहिए ये कि ये थोड़ा सा सेंधा नमक मिश्रित जल से ये कुछ नहीं, केवल 12-13 शनिवार ये स्नान कर लें। पहले पूरी तरह से स्नान कर लें, फिर बाद में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके बिल्कुल जरा सा आधा ग्राम डाल करके और 2-4 लोटे पानी डालें और शनि को नमस्कार करें। प्रतिदिन हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। एक मंत्र है ओम सम शनिचराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं अगली राशि की, थोड़ा सा शीघ्रता से निपटाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अब अगली राशि हमारी धनु राशि होगी। धनु राशि का स्वामी गुरु है और धनु राशि से शनि का गोचर तीसरे स्थान में पराक्रम स्थान में। पराक्रम स्थान ये हमारे माने पराक्रम इन द सेंस हमारा लड़ाई झगड़े से नहीं है, पराक्रम इन द सेंस हमारा वर्क एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। इस स्थान में शनि स्वराशि होकर के बैठने से ये इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो 5वें स्थान में पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं या जिनका कहीं से कोई संबंध है, उनका प्रेम विवाह निश्चित होगा और परिश्रम ये अच्छा करेंगे। तीसरा स्थान छोटे भाई का स्थान है, यहाँ से इनको अथाह लाभ होगा और यहाँ से जो इनकी दृष्टि पड़ेगी वो 5वें स्थान में पड़ेगी। जो विद्यार्थी ऐसे हैं धनु लगने वाले जो मैनेजमेंट और MBA या PCS इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें जुडिशली आती है, उनके लिए धनु लग्न वालों के लिए 3 वर्ष गोल्डन है, अथाह लाभ होगा। और एक बात मित्रों याद रखें कि ये जो शनि का गोचर है ये 30 वर्ष, अगर आपकी उम्र 20 साल है तो ये स्थिति 30 वर्ष बाद ही बनेगी। जब आप 50 वर्ष होंगे तभी शनि आपके धनु लग्न वालों के लिए कुंभ लग्न में आएगा 30 वर्ष बाद। तो लिहाजा ये जो समय है इसका लाभ अवश्य लें। और चूँकि धनु लग्न है आपकी और इनकी जो दृष्टि पड़ेगी ये 5वें स्थान में इनकी जो दृष्टि पड़ेगी, तो इनको चाहिए ये कि मंगल की आराधना करें। और अगर हो सके तो एक रत्न है येलो सफायर, मैंने जिसे पुखराज बोलते हैं, पुखराज, ये गुरुवार को 6 रत्ती का अवश्य धारण करें। ये उपाय में हम बता देते हैं। आइए अब चलते हैं अगली राशि के बारे में। अगली राशि हमारी पड़ेगी मकर राशि। मकर राशि का स्वामी ही शनि है, तो मकर राशि से दूसरे स्थान में जो धन का स्थान है, इस स्थान में शनि का गोचर कुंभ राशि में रहेगा 3 वर्ष तक, माफ कीजिएगा 2.5 वर्ष, 2022 से 2025 के मध्य में तारीख है, आप लोग देखिएगा। तो ये इसमें गोचर करें।
और धन स्थान में शनि जिसमें गोचर करता है, तो ऐसे व्यक्ति जो कमीशन, दलाली या लॉटरी या शेयर का जो काम कर रहे हैं, इनके लिए ये समय अति उत्तम है। अथाह पैसा इनको प्राप्त होगा। और यहाँ से जो 10 दृष्टि इनकी पड़ेगी वो अष्टम स्थान में पड़ेगी, और अष्टम स्थान में जो इनकी दृष्टि पड़ेगी, चूँकि अष्टम स्थान ये आयु का स्थान है, और आयु के स्थान में चूँकि शनि आयु का कारक है, तो जब आयु के स्थान में शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आयु वर्धक भी है। स्वास्थ्य भी इनका ठीक रहेगा, क्योंकि इनका लग्नेश ही शनि है, तो कतई चिंता करने वाली बात नहीं है। इनको चाहिए ये कि थोड़ा वाणी दोष से बचें, क्योंकि दूसरे स्थान में शनि बैठ करके हो सकता है वाणी दोष बनाए, हो सकता है गले इत्यादि में कोई समस्याएं खड़ी करे। तो इनके लिए उपाय ये है कि शनि का ये जाप करा दें, क्योंकि शेयर मार्केट और कमीशन इत्यादि से अथाह पैसा आने वाला है, तो थोड़ा बहुत खर्च करने के लिए ये करें, और जिससे इन्हें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ से जो इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी, चौथे स्थान में पड़ेगी, तो अगर राजनीति के व्यक्ति हैं, माने नेता लोग हैं, हमारे समाज के जो अग्रणी व्यक्ति हैं, जो राजनीति से या चुनाव वगैरह लड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये इनकी जो दृष्टि पड़ रही जनता के स्थान में पड़ रही, और जनता का स्थान, जनता से इनको लाभ मिलेगा। और ये स्थान जो है भूमि, भवन और वाहन का भी होता है। अगर कोई प्लाट पड़ा है तो इस पीरियड में उनका मकान अवश्य बनेगा, ये गारंटी है हमारी। ये मकर राशि। अब अंतिम राशि की बात करते हैं, वीडियो में तो लंबा हो जाएगा। अंतिम राशि स्वयं में कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि में शनि का गोचर होगा। जब स्वयं में शनि का गोचर होगा तो इनकी जो 7.5 की दूसरी ढैया चलेगी। इसके पहले हमने बताया था मकर राशि की, तो 7.5 की उनकी दूसरी ढैया, तीसरी ढैया समाप्त होगी। अब कुंभ राशि की 7.5 की इनकी दूसरी ढैया चलेगी। और मित्रों, कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करता। मकर और कुंभ लग्न और राशि वालों के लिए 7.5 बहुत बढ़िया जाती है। तो यहाँ पर शनि बैठ करके एक थोड़ी सी परेशानी पैदा करेगा, बाकी शनि यहाँ जय जय, बिल्कुल बहुत ही अपार धन संपदा यहाँ से उन्हें प्राप्त होगी। क्या परेशानी देगा? परेशानी ये देगा पत्नी से विवाद की स्थिति को बचाए। और अगर विवाद पहले से कोई न्यायालय में चल रहा है, तलाक वगैरह की स्थिति अगर बन रही है, तो उन्हें तलाक अवश्य मिलेगा, क्योंकि शनि इज ए सेपरेटर ग्रह। शनि जिस भाव में दृष्टि को डालता है, उस भाव के कारकत्व को दूर कर देता है। क्योंकि 7वां स्थान पति और पत्नी का स्थान, वहाँ पर दृष्टि जब पड़ेगी तो उनके बीच में दूरियां भी बढ़ सकती हैं। तो आपको चाहिए, ये ड्रॉबैक है कि थोड़ा सा पत्नी से समझौता करके चलें और पत्नी को खुश करके रखें। और क्योंकि वैवाहिक जीवन का निर्वाहन करना ये दोनों व्यक्तियों का इसमें उद्देश्य होता है, और दोनों व्यक्तियों की जिम्मेदारी बनती है कि संबंध बरकरार रहे, कोई भी इस तरीके की समस्या ना खड़ी हो कि जिससे आर्थिक लाभ तो हो रहा है लेकिन कहीं न कहीं आप नुकसान करा बैठे। अब इनके लिए उपाय जो है बता देता हूँ। इनको नीलम धारण करना चाहिए। इनको शनिवार वाले दिन ब्लू सफ़ायर इनको पहनना चाहिए। नीलम इनको चांदी में ही धारण करना। कुछ लोग नीलम सोने में पहन लेते हैं, सोने में नहीं पहना जाता है। ये इनकी विपरीत शत्रु राशि का ये मेटल है। और मंत्र ओम सम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें, शनि की रोज आराधना करें। और एक शमी का वृक्ष पेड़ घर में गमले में लाएं, शनिवार वाले दिन उसे आरोपित करें, उसी में दीपक जलाएं और शनि की आराधना अवश्य करें। तो मित्रों, ये हमारी 6 राशियाँ थी जिसके बारे में हमने ये लिखा है कि 2022 से 2025 के मध्य में इन्हें बहुत विशेष लाभ होने वाला है। इनके बारे में हमने चर्चा की। और चलते समय आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आपको लाभ हो रहा हो, फ़ायदा हो रहा हो, तो अन्य लोगों को भी आप शेयर करें। दूसरी चीज़, एक बात और कहूँगा कि शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि की 7.5 भी अच्छी जाएगी, ढैया भी अच्छी जाएगी। मित्रों, बशर्ते एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना चाहिए, जो अंत में मुझे पहले ही बता देनी चाहिए कि
जन्म के समय अगर शनि की स्थिति आपकी अच्छी है तो ही हमारे बताए हुए परिणाम फलीभूत होंगे। तो इसलिए कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य आचार्य से करा लेना चाहिए और शनि की स्थिति को देखना चाहिए। तब हमारे इस वीडियो में बताए हुए जो रूल्स हैं, जो गोचर का प्रभाव है, इन्हें समझना चाहिए। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं और पुनः आपसे हम आग्रह करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय शनिदेव। ओम सम शनिश्चराय नमः।